इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वामी की दादी। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी से सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही? क्योंकि स्वामी को लगा कि दादी को उसकी बात पर यकीन नहीं है। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? दादाजी को वह मेडल एमए करने पर मिला था, जो कि उनकी उपलब्धि का पुरस्कार था। उस मेडल को बुआ ने गलवाकर मामूली सी चूड़ियां बनवा ली थी, इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख माना। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य में लिखो। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसके भाग 1 में इस कहानी को पढ़ो व समझो। फिर उसके आधार पर इन दोनों के स्वभाव और आदतों के बारे में लिखो। जैसे दादी के बारे में, दादी स्वामी से बहुत प्यार करती थी। उनकी गोद में स्वामी हमेशा प्रसन्न व सुरक्षित महसूस करता था। दादी बातूनी स्वभाव की थी, पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। जिस प्रकार की घटना के बारे में सुनती, वैसी ही पुरानी बातें गड़मड़ कर सुना देती थी। उन्हें पुरानी चीजों को संभाल कर रखने की आदत थी। दादी बातें सुनने की बजाय सुनाने में ज्यादा रुचि लेती थी। और भी इनके अलावा बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। अपने उत्तर के कारण लिखो। इसका कारण है क्योंकि राजम ने इतनी कम उम्र में ही शेर को मारकर बहुत बहादुरी का काम किया था, इसलिए स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो ये तो हमें कहानी से पता चला ना कि स्वामी का अपनी दादी के साथ बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे। स्वामी अपनी दादी की गोद में सुरक्षित महसूस करता था। स्वामी और दादी अच्छे दोस्त की तरह थे। कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? किसी व्यक्ति का रोब उसकी बातचीत एवं काम करने के तरीके के साथ साथ उससे पड़ने वाले प्रभाव से पता चलता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो कि आपके आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है। तब जैसे, हाँ, मेरे घर के पास एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। वे हमेशा लाल बत्ती लगी पुलिस की गाड़ी से आते जाते हैं और उनके घर के बाहर 2 सिपाही दिन रात पहरे पर रहते हैं। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तो इसका उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है। जैसे, जब मैं अकेली अनजान लोगों के बीच होती हूँ या मैं अंधेरे में अकेली होती हूँ, तब मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम इन हालात में कैसे महसूस करती हो? दोस्त के घर में। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, उस वक्त थोड़ी सी परेशान। रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, तो सफर पर अकेले जाना हो तो थोड़ी चिंतित व डरी हुई सी। जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, डरी सहमी हुई। पता करो, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है जो न्यायालय में मुकदमों के फैसले सुनाता है। क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो नहीं, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आते हैं? तो ये आप अपने पापा मम्मी से जानो। जैसे,
मेरा घर कुलाबा पुलिस थाने में आता है। थाने में कौन कौन से पद होते हैं? थाने में जो भी पद होते हैं उनको यहाँ लिखना है। उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो, जैसे पद का नाम थाना अधिकारी, श्रीमान करके आगे जो भी व्यक्ति है उनका नाम लिखो। फिर हवलदार, श्री, आगे नाम लिखना है। सिपाही, श्री लगाकर फिर आगे उनका नाम लिखना है। दादी का बक्सा, उसका यानी दादी का सामान था। क्या सामान था? 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? दादी को इन्हें खाने की आदत होगी और इनके स्वाद उन्हें पसंद आते होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तो ये आप अपने रसोई घर में जाकर जानो कि इलायची जैसे है मेरे घर में चाय में, मिठाइयों में, मुंह में चबाने के लिए आदि इस्तेमाल होता है। ऐसे ही लौंग का चाय में, जी मितलाने पर, दांत में दर्द होने पर आदि। सुपारी पान में रखने के लिए, पूजा की सामग्री के रूप में आदि। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और लोहा धातु का इस्तेमाल होता है। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? ये आपने अपने घरों में देखे होंगे ना सिक्के। सिक्के एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं से बने हुए हो सकते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। तो पहले स्तंभ में ऊल जलूल, ये एक विशेषण है। इसको दूसरे स्तंभ में लगा चेतावनी जो शब्द है इसके साथ मिलकर एक वाक्य बनाना है। ऊल जलूल उत्तर देने पर अध्यापिका ने बच्चों को चेतावनी दी। ऐसे ही रूखा और मिठास के साथ, कौवे का रूखा स्वर सुनने के बाद कोयल के स्वर में ज्यादा मिठास लगी। खूंखार और समर्थन, गांव में खूंखार सरपंच के चलते लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। तो बच्चों, आपने व्याकरण में पढ़ाई होगा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो वैसे ही इनको बताना है। जैसे पुलिस की वर्दी, तो वर्दी शब्द स्त्रीलिंग है। तांबे के सिक्के, तो सिक्के पुल्लिंग। हिस्सा पुल्लिंग। दफ्तर पुल्लिंग। सामान पुल्लिंग। महामूर्ख ये नपुंसकलिंग। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपनी दादी माँ से बातचीत जरूर करें। कुछ उनकी बातें सुने और कुछ अपनी सुनाएं। क्या आपके किसी दोस्त ने भी राजम की तरह कोई बहादुरी का काम किया है? किस्सा अपने दोस्तों को सुनाओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।